नमस्ते, जय श्री राम। मैं तरुण हत्याकांड पर दूसरी वीडियो बनाने ही वाली थी कि एक और कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है ब्रह्मपुरी का। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में एक लड़की पग फेरा की रस्म के लिए अपने घर आती है और उसको कुछ मुस्लिम युवक छेड़ देते हैं। तो जब उनकी फैमिली उस चीज़ का विरोध करती हैं, तो अचानक कहीं से 500-600 मुस्लिमों का झुंड आ जाता है और उनके घर पर अटैक कर देता है। महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से उनके परिवार को मारा पीटा जाता है। ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ पर किसी की जान भी जा सकती थी। वो तो गेट लगाकर उस परिवार ने अपनी सुरक्षा करी। बट ये जो माइनॉरिटी खुद को बताते हैं, जो कि खुद सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, ये डरा हुआ समाज है। ये डर है इनके अंदर, इतनी हिम्मत है इनके अंदर। ऊपर से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अभी हमारे जो कुछ हिंदू इन्फ्लुएंसर हैं, सार्थक भगत जैसे कुछ लोग अभी भी तरुण हत्याकांड केस के विषय में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। बेसिकली उनका बस घर टूटा है और कुछ नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, इनकी इतनी हिम्मत है ये सब होने के बाद भी, और फिर ये बात करते हैं भाईचारा निभाने की। तो क्या ये सेक्युलरिज्म, ये भाईचारा एक तरफा होगा? आप खुद ही सोचिए, हम क्यों निभाएंगे भाईचारा? मैं उन सभी हिंदू परिवारों से अनुरोध करना चाहती हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जब भी आते हैं, कुछ भी कांड करते हैं जिहादी लोग, और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि दुनिया जहान में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम इस कम्युनिटी को टारगेट करके वीडियोस बनाती हो। मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है बाहर जो हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर ना तो कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ जिहादी लोग हैं, ऐसे नेटवर्क्स हैं जो किसी युद्ध से कम नहीं है। आप ये मान के चलिए कि हमारे घर के अंदर ही बैठे हुए ये जो जिहादी लोग हैं, हमारे जो भी सिक्योरिटी की जगह हैं, जो भी नेशनल सिक्योरिटी की जगह हैं, जहाँ पे वेपन्स बनाए जाते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन बाहर भेज रहे हैं। आप ये समझिए, ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। तो बाहर क्या हो रहा है उससे ज़्यादा बात करने के अलावा हमारे घर के अंदर, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान के चलिए, आप अभी तक आप नहीं जागे हैं, बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। और आप एक चीज़ समझिए, आप लोग सोना जुटा लो, चांदी जुटा लो, लेकिन वो लोग लोहा जुटा रहे हैं। आप ही के घरों से लेके जाते हैं लोहा और उनसे हथियार बनाते हैं, फिर आपका सोना चांदी सब लूट लेंगे, आपको मार देंगे। आप ज़मीनें खरीद लो। समझो इस बात को, प्लीज़ जाग जाओ।